फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इससे पहले के जितने भी क्लासेस हुई उनको नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम लोगों 507 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उन क्लासेस को आप लोग जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन सारे जो हैं प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। अगर आप BPSC 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और आपका साइंस है या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे साइंस पूछा जाता है, तो इन क्लासेस को आप देख सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न अंगों में से पीत का संचय किसमें होता है। तो देखिए, पीत बनता कहाँ है और पीत स्टोर कहाँ रहता है। तो यहाँ पे आप लोग का आंसर हो जाएगा प्लीहा, अग्न्याशय, अपेंडिक्स, पित्ताशय। तो यहाँ पे सही आंसर है पित्ताशय। लेकिन पीत बनता है लीवर में, स्टोर होता है पित्ताशय में और आके यहाँ पे मिल जाता है छोटी आंत के ड्यूodenum भाग में, जहाँ पे ये वसा का पैसीकरण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है। प्लीहा को आप लोग को पता होगा कि RBC का कब्र कहा जाता है। मलेरिया में प्लीहा ही प्रभावित होता है। अग्न्याशय यानी अग्न्याशय में लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है। ये अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि बाह्य ग्रंथि और आंतरिक दोनों ग्रंथियां हैं, यानी इससे एंजाइम और रस, यानी एंजाइम भी तो स्रावित होता ही है। एंजाइम, रस और हार्मोन्स तीनों स्रावित होता है। तो इतनी बातें इससे आप याद किए रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सही है। तो शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। आपको पता होगा कि किडनी एक दिन में यानी 24 घंटे में 80 लीटर ब्लड को छानती है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है, तो बनता तो नहीं है। यह सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, किडनी का कार्य है ब्लड को छानना, लेकिन ऑक्सीजन ब्लड में मिला, ऑक्सीजन कहाँ पे मिलता है। तो ये हमारा कार्य होता है लंग्स से ऑक्सीजन लेके लंग्स में मिलता है। ब्लड उसको पंप, यानी जो ब्लड है उसको पंप कौन करता है, तो हार्ट करता है। तो पूछा जाए कि पंप कौन करता है, हार्ट करता है, हार्ट करता है उसको पंप। उसके बाद पूछा जाए कि किडनी को छानता का मतलब किडनी का कार्य क्या है, तो ब्लड का छानना हो जाएगा। और फेफड़े में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संचय यानी विनिमय। देखिए, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसे कहते हैं तो साइटोक्रोम, यूरोक्रोम, हीमोक्रोम, फिनिलोक्रोम। तो यहाँ पे सही हो जाएगा यूरोक्रोम। और यूरोक्रोम का निर्माण भी RBC के टूटने से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें किस यौगिक को स्टार्च ऑफ एनिमल्स के रूप में जाना जाता है। तो सेलुलोज, एरिबिनोज, एमिनो एसिड, ग्लाइकोज। तो आपको पता होगा सेलुलोज मानव में नहीं पाया जाता है। ये सेलुलोज पेड़ पौधों में पाया जाता है। मानव के अंदर सेलुलोज को पचाने वाला, यानी जैसे कि पत्तियों में या पेड़ पौधों में पाया जाता है, तो हम सेलुलोज को नहीं पचा सकते, क्योंकि हम लोग के पास एंजाइम नहीं है सेलुलोज को पचाने के लिए। एमिनो एसिड हो गया, तो एमिनो एसिड आपको पता होगा कि 20 एमिनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। आपने कुछ खाया, दिन भर में जो भी कुछ खाए, जितनी एनर्जी आपके शरीर में बना उस एनर्जी को आपने खर्च कर दिया, और जो एनर्जी बच गई, उस एनर्जी जो आपके शरीर में एनर्जी बची हुई है, उस एनर्जी को ग्लूकोज, जो ग्लूकोज उसको हम ग्लूकोज कहेंगे, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके हमारे यकृत के पास स्टोर हो जाता है। लेकिन जब वही आप किसी दिन व्रत रहते हैं या खाना नहीं खाते हैं गुस्से में, तो उस दिन वही ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर हमें ऊर्जा देने का कार्य करना लगता है। अगला देखिए, एक व्यक्ति जो फिनिलोक्यूटिनिरिया रोग से प्रभावित है निम्न में से पीड़ित होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वृक्क का फेल होना, यकृत का फेल होना, मानसिक जड़ता, नपुंसकता। तो यहाँ पे आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। तो स्टार्च के जल अपघटन से क्या बनता है, तो यहाँ पे सही हो जाता है एमाइलेज। अगला देखिए, मदिरा से मूत्राधिक क्या होता है, किसका कारण है। तो मदिरा के साथ जल का अधिक सेवन, रक्त का पतला हो जाना, ADH का कम दावड़ होना। ADH यानी एक प्रकार का हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि से स्रावण होता है। ये हमारे मूत्र में से जो पानी की मात्रा होती है उसको अवशोषित करने का कार्य करता है। लेकिन जो लोग शराब पीते हैं उस टाइम ये मतलब उन लोगों में ये कार्य करना छोड़ देता है। तो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही हो जाता है वायुमंडलीय दाब से अधिक।
आप भी सुने होंगे कि जब कोई जहाज में बैठ के कहीं यात्रा करता है तो उसके जेब में रखी जो पेन रखा होता है तो उससे स्याही बाहर निकल जाती है, या उस व्यक्ति के नाक कान आँख से थोड़ा सा ब्लड आने या सिर में दर्द होने लगता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम लोग तो वायुमंडल की परतें कम होती जाती है, तो यानी वायुमंडल की दाब कम होती जाती है और हमारे शरीर के दाब अधिक हो जाता है, इस कारण होता है। तो यहाँ पे सही हो जाए वायुमंडलीय दाब से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए,